ये कहानी एक माँ की है। किसी दूर दराज गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। लोगों की खेतों में काम कर वह अपनी गुजारा करती थी। उसका एक लड़का था जो पढ़ने लिखने में बहुत तेज तर्रार था। उस लड़के की चर्चा गांव के अलावा अगल बगल के गांव में भी होती रहती थी। गांव के लोगों ने जब बूढ़ी माँ को उसके लड़के के बारे में बताया कि तुम्हारा लड़का पढ़ने लिखने में बहुत ही तेज तर्रार है, अगर उसे पढ़ाया जाए तो वो पढ़ लिख कर कामयाब बन सकता है। लोगों की बातें सुनकर बूढ़ी माँ बहुत ही उत्साहित हो गई। अब बूढ़ी माँ अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाने की सोचने लगी। बूढ़ी माँ ने ठान लिया, अब चाहे कुछ भी हो, अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाना है। उसके लिए दिन रात मेहनत मजदूरी करना पड़े करूँगी। बूढ़ी माँ रात दिन मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ाने लगी। माँ की मेहनत मजदूरी करता देख लड़के ने और लगन से पढ़ाई लिखाई करने लगा। कुछ सालों बाद लड़के की मेहनत रंग लाई और लड़के की सरकारी नौकरी लग जाती है। वो बड़े ओहदे वाला अफसर बन जाता है। सरकार के तरफ से बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर सब मिल जाती है। चारों तरफ लड़के की चर्चा होने लगती है। लोग अब उस लड़के की मिसाल अपने बच्चों को देते हैं। बूढ़ी माँ बेटे की कामयाबी देख खुशी से झूमने लगती है। बूढ़ी माँ बहुत ही खुश होती है। बूढ़ी माँ की जिद ने बेटे को कामयाब बना ही दिया। अब लड़के के लिए बड़े बड़े घरों से रिश्ते आने लगते हैं। बूढ़ी माँ अपने बेटे की रिश्ता एक बड़े घराने में कर देती है। बूढ़ी माँ अपने बेटे की शादी बड़े ही धूमधाम से करती है। गांव के लोगों में खुशी का माहौल सर चढ़ कर बोल रहा था। नई नवेली दुल्हन भी घर आ जाती है। दुल्हन इतनी खूबसूरत थी कि गांव की औरतें तारीफ करते नहीं थकती। बूढ़ी माँ खूबसूरत बहू को पाकर बहुत ही खुश थी। कुछ ही महीनों के बाद बहू गांव छोड़ शहर रहने का मन बना लेती है, लेकिन बूढ़ी माँ गांव को छोड़कर शहर जाने के लिए राजी न थी। बूढ़ी माँ को अपने गांव से बेइंतहा मोहब्बत थी। इसी बात को लेकर बहू रात दिन बूढ़ी माँ से झगड़ने लगती है। अब आलम ये हो गया कि दोनों एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहती थी। बेटा जब घर आया तो बीवी की बहकावे में भाग गया और माँ के खिलाफ कान भर दिए। बेटे ने माँ को गांव में अकेला छोड़कर मियाँ बीवी शहर को चल दिए। इधर गांव में बूढ़ी माँ अकेला तन्हा अपने बेटे को भला बुरा कहकर रोती रही। अपने बेटे के जाने के गम में बूढ़ी माँ की आंखें हमेशा नम रहने लगी। बेचारी बूढ़ी माँ करती भी तो क्या करती। बेटे के रवैये से बूढ़ी माँ अपने बेटे को कोसती सरापती रही और बूढ़ी माँ गांव में अकेले रहने लगी। ऐसे ही करके कुछ महीने बीत गए। तभी गांव वालों ने आकर बूढ़ी माँ को बताया कि तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है शहर में। वो अस्पताल में भर्ती है। डॉक्टरों का कहना है उसकी हालत ठीक नहीं है। बेटे की हालत ठीक नहीं है सुनकर बूढ़ी माँ का कलेजा कटने लगता है। वो जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगती है और हाथ उठाकर भगवान से प्रार्थना करने लगती है और कहती है, हे भगवान, हमारे बेटे की रक्षा करना, उसे कुछ मत होने देना, वो तो ना समझ है। चाहे तो भगवान मेरी जान ले ले पर मेरे बेटे की जिंदगी लौटा दे। रोती चिल्लाती बूढ़ी माँ नंगे पांव शहर की तरफ चल पड़ती है। उधर लड़के के जितने भी जानने वाले थे सब अस्पताल आए और मिलकर चले गए। माँ जब अस्पताल पहुंचती है और माँ की नंगे पांव अस्पताल के अंदर पड़ती है, तब बेटे को एहसास हो जाता है कि माँ हमसे मिलने आ रही है।
माँ बेटे की हालत देख बेटे को सीने से लगा लेती है। बेटा फुट फुट कर माँ के आंचल में रोने लगता है। माँ कहती है, मत रो मेरे लाल, जितना रोना था मैंने रो लिया, अब तुम चुप हो जा, अब मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। बेटा माँ से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है और माँ फिर से अपने बेटे को सीने से लगा लेती है। याद रखना मेरे दोस्त, माँ का दिल दरिया होता है, वो अपने औलाद के लिए कुछ भी कर सकती है। माँ अपने बेटे को माफ़ कर देती है।